1 रुपए का सिक्का आपको दिला सकता है 10 करोड़ रुपए, लेकिन कैसे और कौन है ये स्पाइडरमैन की तरह दीवारों पर चढ़ने वाली लड़की, और क्यों पाकिस्तान में एक 4 साल की मासूम की जलाकर कर दी गई हत्या, और सीआरपीएफ के बारे में कई ऐसी बातें जिन्हें जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और रेड कारपेट पे ऐसा क्या खास है कि इस पर चलना हर सेलिब्रिटी का सपना होता है, और कुछ ऐसे सबूत जिससे साबित हो जाता है कि अश्वत्थामा आज भी धरती पर मौजूद है। जानने के लिए अंत तक बने रहिए। नंबर 1, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए जिंदगी किसी नरक से कम नहीं है। इस देश में लोग खुलकर प्यार भी नहीं कर सकते। हाल ही में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक गांव में आपसी गुटबंदी 10 घरों को जला दिया गया, जिसमें 4 साल के बच्चे की झुलसकर मौत हो गई। असल में चौहान समुदाय की एक बहन पवार समुदाय के व्यक्ति से प्यार करती थी। प्यार करने वाली बहन ने अपनी एक अन्य बहन के साथ मिलकर घर छोड़ दिया। दोनों बहनों के घर वालों और चौहान समुदाय के लोगों को लगा कि पवार समुदाय के लोगों ने उनका अपहरण कर लिया है। इसी शक के मामले में पवार और चौहान समुदाय आमने सामने आ गए। दोनों में पहले तो काफी मारामारी हुई और बाद में पवार समुदाय के 10 घरों में आग लगा दी गई। इस पूरी घटना में जिस 4 साल के बच्चे की मौत हुई, आपके अनुसार उसकी हत्या का गुनहगार कौन है? कमेंट्स में हमें बताइए। नंबर 2, आपने स्पाइडरमैन की तो बहुत सी फिल्में देखी होंगी, लेकिन आज क्या आपने कभी असली की स्पाइडर गर्ल्स देखी है? अगर नहीं तो इन्हें देख लीजिए। बिहार की रहने वाली 12 साल की अक्षिता पलक झपकते ही दीवारों पर चढ़ जाती है। चिकनी दीवारों पर भी बिना किसी सहारे के ये कितनी आसानी से चढ़ जाती है, ये देखकर हर कोई हैरान है। अक्षिता के साथ साथ उनकी 9 वर्ष की बहन कृपिका के पास भी ये हुनर मौजूद है। सोशल मीडिया पर इन दोनों बहनों की वीडियो काफी वायरल हो रही है। अक्षिता और कृपिका का सपना है कि वे माउंट एवरेस्ट फतह करें, और इसके लिए वे अच्छी ट्रेनिंग लेना चाहती हैं। उम्मीद करते हैं दोनों बहनों का ये सपना जल्द ही पूरा होगा। नंबर 3, अश्वत्थामा महाभारत के सबसे प्रमुख किरदारों में से एक है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण के बाद अश्वत्थामा ने ही सबसे अधिक लोगों का वध किया, लेकिन एक समय में वे अधर्म की तरफ हो गए। उन्होंने ब्रह्मास्त्र से अभिमन्यु के गर्भस्थ शिशु की ओर भी निशाना लगा दिया था। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे युग के अंत तक धरती पर भटकते रहेंगे। दोस्तों, अश्वत्थामा को शिवजी के 11 रुद्र अवतारों में से एक माना जाता है। पिछली 5 शताब्दी के दौरान कई बार अश्वत्थामा को देखने की बात सामने आ चुकी है। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती से लेकर कन्नड़ संत कई लोग अश्वत्थामा को देख चुके हैं। कहा जाता है कि वे नर्मदा नदी के आसपास रहते हैं और नर्मदा परिक्रमा करने वाले लोगों को अक्सर दर्शन देते हैं। वहीं गुजरात के कुछ इलाकों में भी लोगों ने समय समय पर अश्वत्थामा को देखने की बात कही। नंबर 4, दिवंगत अभिनेता कादर खान ने अपने करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है और 250 से अधिक फिल्मों के डायलॉग्स लिखे हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी कादर खान ने काफी काम किया। अमिताभ और कादर खान के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। अमिताभ की कई फिल्मों के डायलॉग्स कादर खान ही लिखते थे, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब कादर ने अमिताभ बच्चन को अमित जी या सर जी कहने से इनकार कर दिया। ये बात पूरी इंडस्ट्री में फैल गई और कादर खान की लोग बुराई करने लगे। कादर खान से लोगों ने काम छीन लिया और कई सालों तक उनके पास कोई काम नहीं था। हालांकि कादर खान का कहना है कि अमिताभ के साथ दोस्ती में दरार राजनीति के कारण आई। अमिताभ राजनीति में जाने के बाद पूरी तरह से बदल गए। वहीं कादर खान के बेटे ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि कादर खान अपने अंतिम समय में भी अमिताभ बच्चन को काफी याद करते थे। नंबर 5, रेड कारपेट पर चलना एक शान समझा जाता है। दुनिया भर के फिल्मी सितारे रेड कारपेट पर चलने के लिए बेताब रहते हैं। कांस फेस्टिवल से लेकर एकेडमी अवार्ड्स तक हर जगह रेड कारपेट की धूम मची रहती है। आपको बता दें कि एकेडमी अवार्ड्स में रेड कारपेट बिछाने का चलन 1961 में शुरू हुआ। पहले ये कारपेट दिन में 3 बार नया बिछाया जाता था। हालांकि अब दिन में एक ही कारपेट बिछाया जाता है, लेकिन पूरे दिन उसकी सफाई का काम लगातार जारी रहता है। अगर आप वहाँ पर मौजूद हो तो रेड कारपेट बिछाने वाले लोगों से इसका टुकड़ा मांग भी सकते हैं। रेड कारपेट के एक दिन के इस्तेमाल के बाद इसे रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है। शाही लोगों के लिए रेड कारपेट का चलन सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। राजा महाराजाओं के महल में रेड कारपेट बिछाया जाता था। 1922 में रॉबिन हुड फिल्म के प्रीमियर के दौरान पहली बार फिल्म जगत में रेड कारपेट का इस्तेमाल किया गया। नंबर 6, अगर आपको पुराने सिक्के इकट्ठे करने का शौक है तो 1 रुपए का सिक्का आपको करोड़पति बना सकता है। 1 रुपए का सिक्का आपको ऑनलाइन ऑक्शन में 10 करोड़ रुपए दिला सकता है, लेकिन ये 1 रुपए का सिक्का ब्रिटिश काल के समय का होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, इस सिक्के के ऊपर 1885 साल का प्रिंट होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा सिक्का है तो आपको इसके बदले 10 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। पुराने सिक्के कलेक्शन करने का शौक बहुत से लोगों को होता है और ऐसे लोगों को नुमिस्माटिस्ट कहते हैं। नंबर 7, दोस्तों, एक समय था जब भारत के क्लोथिंग सेक्टर में सिर्फ विमल और रेमंड्स का ही नाम चला करता था। विमल ब्रांड को रिलायंस के धीरू भाई अंबानी ने शुरू किया और ये रिलायंस ग्रुप की ही एक कंपनी थी। साल 1987 में रिलायंस कंपनी ने क्रिकेट विश्व कप को स्पॉन्सर किया। उस समय टीवी पर सभी विज्ञापनों में सिर्फ विमल के ऐड दिखाए जा रहे थे। उस समय विमल ब्रांड हर किसी की पहली पसंद बन गया। सन 2000 के दशक के शुरुआत में विमल को रेमंड्स ने पूरी तरह टक्कर दी, लेकिन 2004 के बाद देश में रिटेल कपड़ों की ज्यादा डिमांड होने लगी
लगी और धीरे धीरे शॉपिंग मॉल्स, ई कॉमर्स जैसी वेबसाइट्स की दौड़ में विमल और रेमंड का नाम काफी पीछे रह गया। लेकिन आज भी भारत के प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड की जब बात होती है तो उसमें विमल और रेमंड कंपनी का ही नाम आता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड। नंबर 8, हमारे देश में जब भी कोई संकट की स्थिति पैदा होती है तो सबसे पहले सीआरपीएफ की टीम वहां पहुंचती है। सीआरपीएफ भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सशस्त्र अर्धसैनिक बल है। ये पुलिस बल केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है। आजादी से पहले इस फोर्स का नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था, लेकिन 1949 में सरदार पटेल ने इस बल का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। सीआरपीएफ में 3.25 लाख के लगभग जवान है और इस फोर्स में कुल 246 बटालियन है, जिनमें 208 कार्यकारी बटालियन, 3 महिला बटालियन, 10 कोबरा बटालियन, 3 एनडीआरएफ, 5 सिग्नल बटालियन, एक विशेष कार्य समिति और एक संसदीय ड्यूटी ग्रुप की टीम भी शामिल है। पाकिस्तान और चीन के साथ होने वाले युद्ध में भी सीआरपीएफ का अहम योगदान रहा है। देश में अब जब भी कभी अशांति की स्थिति होती है तो सीआरपीएफ सबसे पहले कानून व्यवस्था को संभालने के लिए पहुंचती है। न सिर्फ देश में बल्कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सीआरपीएफ को हैती, नामीबिया, मालदीव्स और सोमालिया के कई ऑपरेशंस में शांति बहाली के लिए भी भेजा जा चुका है।